साल का भी आपके साथ साथ है या 1 साल 2 साल? 2010। ओके, तो आप थोड़ा सा अगले मीटिंग में आपके बारे में उदाहरण देंगे। अभी मैडम का और फिर उसका कर देते हैं। अभी अगर 2002 मतलब 23 साल हो गया मैडम को, सावित्री मैडम को 23 साल हो गया। मैडम को अगर मंजूनाथ सर मिल जाए, जो हमारा योगा टीचर है, शून्य प्रैक्टिस का ट्रेनर है, जो भी कुछ मान लीजिए, इनको आपको मालूम है ये बहुत अच्छा लीडर है। सावित्री मैडम को मालूम है ये बहुत अच्छा लीडर है, आप ही 5 से 7 लाख पीवी डाल सकते हैं, तो आप उनको कहां पे लगाएंगे? अगर आप डीएक्सन में ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट लाइन में लगाएंगे या कोई 40 माह 50 माह 100 माह जनरेशन में लगाएंगे? क्लियर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट लाइन में ये होना भी चाहिए, क्योंकि साला खुद बचेंगे तो दूसरों को बचाएंगे ना। जबरदस्त कहानी बनती है। अब मैं बताता हूँ, सावित्री मैडम जो बताया 100% है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा विदाउट प्रेशर होना चाहिए, ऐसा इंडिपेंडेंट वाला लीडरशिप होनी चाहिए, ऐसा इंडिपेंडेंट प्लान देने वाला कंपनी भी होना चाहिए, और वो है डीएक्सन। जबरदस्त ताली होनी चाहिए एकदम। बहुत सारे लोग बाइनरी प्लान से है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार हाथ उठाएंगे, क्या बाइनरी प्लान किसने किया हुआ है? बहुत सारे लोग हैं, वाह। ओके, मैंने किया 11 साल, दोनों कंपनी में 5.5 साल। मैं बताता हूं, अगर सावित्री मैडम कोई मेरे जैसा बाइनरी प्लान में करते, मैं क्या करता हूं आपको बता देता हूं, जो हकीकत है। यहां से जितने भी बाइनरी वाले हैं, वो किसी भी बाइनरी वाले को एक झटके में खली के जैसा नीचे गिरा सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। सुनना चाहेंगे? यस। मुझे अगर मैडम की तरह 23 साल डीएक्सन में होता है और मुझे मंजूनाथ सर जैसा एक लीडर मिलता है, मान लीजिए मीनाराम खड़गे सर मुझे मिल गए, अच्छा लीडर है, फुल टाइमर है, कहीं भी जाते हैं, अलग अलग जगह जाके भी काम करते हैं। अब मैं उनको क्या बोलूंगा? मैं बाइनरी में करता हूँ, 2 ही लेग है, उसमें से भी 1 लेग सरकारी है। बोले तो आप लेग का पता नहीं कब तक चलता है, लेकिन वादा ऐसे ही होता है। तो मैं कहाँ लगाऊंगा? या तो सबसे बॉटम में मीनाराम सर को मैं कहाँ लगाऊंगा? सबसे लास्ट में। और लास्ट में लगाते ही मुझे पता है, उनको भी पता है कि वो 10 से 12 लाख रुपए का टर्नओवर यानी 5-6 लाख पीवी का दे सकते हैं आते ही। उनके पास ग्रुप है, नॉलेज है, डेडिकेटेड है और नेटवर्किंग का नॉलेज है। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको कनेक्ट कीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है। अलग अलग भाषण देने से कुछ नहीं, एग्जैक्टली बेसिक जो चीज है, कहाँ हम फंसे हुए हैं। डीएक्सन को कभी कभी दिल से निकलते कैसे है कि नहीं, इससे अच्छा शायद वो है, उससे अच्छा शायद वो है, वो तो मैं डूबा सनम तुम्हें भी ले डूबूं, ऐसा वाला ज्यादा प्लान है। हाँ बजा सकते हैं, बजाइए एक बार अभी मीनाराम सर को मैं या तो बॉटम में लगाऊंगा, अगर लगाया तो मैं हूं 23 साल से बाइनरी प्लान में। अब मीनाराम सर आते ही 5 लाख का 8 पीवी डाल दिया, अब मैं कहां से दूंगा? टीम संभालूंगा या 5 लाख पीवी उनका मैचिंग के लिए दूंगा? आप समझ गए क्या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस। मतलब मैं 23 साल पुराना लीडर और उनका ठेका ले लिया कि मैं आपको पावर दूंगा, क्योंकि बाकी सबका दिया ना 1-1 लेग, मेरा 1 लेग सीनियर ने दिया, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, उसके बाद भी तो लीडर आ ही सकते हैं ना। इतना सारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, तो लोग तो आएगा, यही तो हमारा आँच होता है। एक लीडर का हमेशा एक ड्रीम रहता है कि कोई तो बड़ा लीडर आएगा जो मैं 1 लाख के पे आउट से 3 लाख का जाऊंगा। यह हर एक का सपना है और होना भी चाहिए। यह सर नो। अब मैं उनको टर्नओवर नहीं दे पा रहा हूँ, क्या होगा? मीनाराम सर कुछ 1-2 महीना 6 महीने बर्दाश्त करके वो छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा शकल देख के तो रहने वाला है ही नहीं। उनके घर के बच्चे के एजुकेशन, उनके घर का खर्चा, बिजली बिल, ये वो सारी चीज बातों से थोड़ी चलेगा। आएगा तो पे आउट तभी होगा, और मैं उनको मैचिंग दे नहीं पा रहा हूँ। 1 लेग में पैसा मिलता नहीं है, डीएक्सन तो है ही नहीं जो 1 लेग में भी पैसा देता है। एक बार और ताली होना चाहिए। मैंने तो एक उमेश शॉ नाम का एक आदमी सुना, शायद वो धर्मशिला जी के ऊपर है, गलती से 1 आईटी लगाया और वही क्राउन एम्बेसडर निकल गए, जिसके वजह से सिर्फ पीवी 3000 करते ही हर महीना 1-1.25 लाख का पे आउट आता है। एक बार ताली होना चाहिए ना। हम कैसे रहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिंगल लेग बाइनरी में कहीं दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। मीनाराम सर, मैं ये कहता हूं, अब आते हैं दूसरा पॉइंट, इनको टिकाने का। बाइनरी में इनको बोलूंगा मैं एक ऊपर के लेवल में हेलीकॉप्टर पहुंच देता हूं, जैसे वेस्टिज में सोनू शर्मा जी को दिया गया। जानते हैं सोनू शर्मा जी, मोटिवेशनल स्पीकर है। यस। नेस्बीज में थे, अभी वेस्टिज में हैं। वो आते ही काफी सारे लोग छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि ये आदमी अचानक वेस्टिज में आते हैं और कई लोगों का सीनियर होते हैं, हजारों लोगों का। तो वो सही है या गलत है मैडम?
गलत है। ओके, मीनाराम सर को मुझे बहुत मुश्किल से टिकाना है। लास्ट रास्ता बच गया कि सर आपको मैं ऊपर का आईडी देता हूँ जहां से 5-10 लाख टीवी का बिजनेस जाता है। अगर मीनाराम सर ईमानदार लीडर है, इथिकली फॉलो करते हैं और अगर वो हार्डवर्किंग है और वाकई ही उनके पास ग्रुप है तो उनके मन में डाउट आ जाएगा, एक कंपनी में आज मुझे ऊपर करे कल किसी को भी मेरे ऊपर कर देगा। या समझ मेरा पॉइंट को खाली समझना है और डिएक्शन को कस के पकड़ना है। मैं तो कहता हूँ कि चुंबक से भी ज्यादा आपको चिपक के रहना है डिएक्शन के साथ। 3 साल में अगर कितना भी धीरे करेंगे, 3 साल में अगर आपने किराना में शटर नहीं बनाना तो मेरा नाम बदल के रख देना, ये मेरा गारंटी है। कैसे भी हो 3 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। जबरदस्त ताली होनी चाहिए डिएक्शन के लिए। इसके पीछे राज क्या है? बाइनरी का आपको भेद खुल गया। ये हकीकत नहीं है तो आप किसी भी लीडर को पूछ लीजिएगा कि मैं काम करूंगा, मैं क्राउन एम्बेसडर डिएक्शन में हूं, मेरा इतना टीम है, मुझे कहाँ लगाओगे? तो सबसे पहले तो वो यही बोलेगा कि मैं एक बीच का आईडी दूंगा और वो बीच का आईडी इनके लिए है तो कल किसी और के लिए भी है। इसीलिए बाइनरी, स्टेप प्लान, ये ROI, ये सारे कुछ नहीं चलने वाला। ये सारे के सारे कुछ लोग जाते हैं कि 5-7 महीने खर्चे का मिल जाएगा, मैं 200-300 आदमी को दिखा दूंगा मेरे पास टीम है, ये है वो है। ये हो गया बाइनरी प्लान। दूसरा क्रिप्टो करेंसी। मैं हाथ जोड़ के सब लोगों को बोलूंगा क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई फंसे तो निकल के बाहर आ जाइए और अगर कोई जाने का सोच रहे तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहां का जो बेस है वो सिर्फ पैसे रोटेट करके है, किसी भी कंट्री के वहां लीगल नहीं है। और अगर आपके फेस वैल्यू का इस्तेमाल करके वो लोग आपको डिएक्शन से भटका दिया तो आप डिएक्शन से भी जाओगे, वहां से भी जाओगे वापस। अगर डिएक्शन में आने का सुविधा है तो मैं तो कहता हूं कि बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुने थे क्या? नहीं, बात अच्छी लगी तो ताली बजाइए, फिर आगे का बताओ। आज मैं इतना हाईलाइट हो रहा हूँ, जैसे कई लोग सुन रहे कि मैं कंपनी छोड़ के आया, बाइनरी अच्छा नहीं है। कल को अगर मैं वापस बाइनरी जाऊं फिर मैं 1 साल बाद डिएक्शन में आऊं तो मेरा हालत तो वैसे ही होगा। बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फिर मेरा वो इज्जत थोड़ी रहेगा। आप बोलेंगे भाई इधर